चलें जी, शुरू करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम के ऊपर। उसका कोड गालिबन आपने लिखा होगा और आपने नोटिस किया होगा कि जो स्विचिंग की ऑप्शन है वो ऑप्शन 2/3 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि यू विल विन। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। इंतहाई सिंपल फॉर्म में हम मेरी कोशिश होगी मैं आपको उसको समझाऊं कि वाई दैट हैपन्स। कोड में तो आपने देख लिया कि दिस इज़ हैपनिंग, बट वाई इट इज़ हैपनिंग वी विल सी दैट। और उसको समझाने के लिए एक थ्योरम है जो आज हम पढ़ेंगे, विच इज़ कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ना वो सिर्फ इस एक प्रॉब्लम के लिए है बल्कि ख़ासी दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए भी है। तो इट इज़ गुड दैट वी हैव टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम in our toolbox for probability theory. So let me explain what it is first. इसको टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ भी कहते हैं, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं, whichever way you like. ओके, ये थ्योरम ये है कि अगर आप सैम्पल स्पेस आपको अवेलेबल हो, दिस इज लेट्स से सैम्पल स्पेस समथिंग, let me write some things in sample space. Let's say you have a sample space. यहाँ पे मैंने sample space finite रखी है, चाहे आपके पास infinite भी हो, whatever if you have sample space. And let's say कि आपके पास sample space में कुछ events हैं और वो events इस तरह के हैं कि for example this is an event, let's say, and let's say this is another event, just for the sake of an example, and let's say we have one more event which is, let's say, everything else. Okay, these are events. So let me call this as E1, let me call this event as E2, and let me call this event as E3. जी, क्वेश्चन? ओके, सो फर्ज करें हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने 3 लिए हैं। पिक्चर में ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें इन 3 इवेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं जस्ट बाय सीइंग एज सबसेट्स। ऑब्वियसली हर इवेंट जो है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। ये 3 सबसेट्स हैं, तो तस्वीर में क्या वजाहत हो रही है, सबसेट की क्या प्रॉपर्टी, इनकी किस तरह के हैं, ये क्या लग रहा है आपको? यानी अगर आप E1, E2, E3 को देखें तो इनमें ये किस तरह के हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप्स हैं आपस में? कैन यू फिगर आउट एनीथिंग जस्ट बाय पिक्चर, ये जो अभी ड्रॉ की हुई है जी? दीज आर डिसजॉइंट इवेंट्स। नंबर 1, E1, E2 and E3 are disjoint. अच्छा, डिसजॉइंट नॉर्मली वर्ड यूज़ होता है जब आपके पास 2 इवेंट्स हों, 2 इवेंट्स आर डिसजॉइंट। जब 2 से ज़्यादा इवेंट्स हों और वो उनका हर पेयर आपस में डिसजॉइंट हो तो उनको हम नॉर्मली कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या यूँ कह लें कि एवरी पेयर इज डिसजॉइंट। आप कोई से भी 2 इवेंट्स इनमें से ले लें, E1, E2 ले लें, E1, E3 ले लें। मेरी क्लास नीचे 3 नंबर में आपकी क्लास। आमिर साहब ने आपको पूछा है कि पूछ के आऊँ कि मैंने 3 नंबर में क्लास लेनी कि नहीं लेनी? वो कह रहा है कि काशिफ साहब से पूछ के मुझे बताओ कि उनकी क्लास 3 नंबर में है, उन्होंने लेनी कि नहीं लेनी। मैं इस क्लास के बाद मिलता हूँ उनसे। ओके, E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है।
which means कि you pick E1 or E2, they are disjoint, you pick E1 E3 pair, that is disjoint, you pick E2 E3, that is disjoint and everything. सही है? Any other property that you can see, पहली बात तो ये disjoints हैं. I mean कोई से दो events आप उठाएं, उनका intersection is nothing. Any other property? वो पेपर आ गया तो हाँ, वो भी आ गया तो मैं आप मुझसे मिल लें तकरीबन 2:30 बजे, फिर दोबारा मिलें. Any other property that you can see? जी? जॉइंट प्रोबेबिलिटी 1 है. जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या मतलब? क्यों? क्यों? यानी इसकी सारी, अगर आप इन सबको कंबाइन कर लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं 1 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 तो हमेशा सैम्पल स्पेस की होती है. तो ये सैम्पल स्पेस बन गई है तकरीबन. हाँ मतलब तस्वीर में क्या वजाहत हो रही है उसके लिहाज से. सो आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. दूसरा ये कि अगर मैं इनका यूनियन लूँ, कंबाइन करूँ, आई गेट माई सैम्पल स्पेस. यस, दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ दीस इज़ 1. इस तरह के देखें जो इवेंट्स होते हैं ना सैम्पल स्पेस के, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और जिनको यूनाइट करने से यू गेट द सैम्पल स्पेस, इसको कहते हैं पार्टीशन. हम यानी इसको लिखते यूँ हैं, E1 E2 E3 form a partition of sample space. सही है जी? मेक सेंस? फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई एक सेट है और ये 4 सेट्स हैं विच फॉर्म्स पार्टीशन ऑफ दैट सेट, तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो चारों सेट्स हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और उनको यूनाइट करने से यू गेट द पेरेंट सेट. सही है? सो ये पार्टीशन का मतलब है, ये जो वर्ड है पार्टीशन, इसका मतलब ये है. क्लियर है जी? मेक सेंस जी बेटा? पार्टीशन किसे कहते हैं? ये प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में या सेट की टर्म्स में, if E1 E2 E3 they form a partition of S, that means E1 E2 E3 has property 1 and E1 E2 E3 has property 2. ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जिन सबसेट्स में पाई जाएं उन सबसेट्स को हम कहते हैं कि दीज ऑल दे फॉर्म पार्टीशन. अब यूँ समझे ना कि ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये लेट से एक है, तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं. फॉर एग्जांपल E1 E2 E3 एंड E4, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और इनको कंबाइन करने से सैम्पल स्पेस भी आ रही है या पेरेंट सेट भी आ रहा है. सही है? अब अगर एक और सेट होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये E4 के अंदर एक और सेट होता, लेट से E5 E4 के अंदर है, ऐसा ही. तो अब E1 E2 E3 E4 E5 इनको यूनाइट करने से, यूनियन लेने से सैम्पल स्पेस तो बन रही है, लेकिन ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. मेक सेंस? तो इसको हम पार्टीशन नहीं कहेंगे. यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर पाई जाएं, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों पाई जाएं, तो फिर हम कहेंगे दैट्स अ पार्टीशन. पार्टीशन से मुराद वो सारे सबसेट्स. क्लियर है? यस? ओके. और पार्टीशन का आपने ये भी देख लिया कि इनको यूनाइट करें तो यू गेट एस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्लियर है? ओके. अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइएगा E1 E2 and E3 form a partition of S. कोई सैम्पल स्पेस है S,
E1, E2, E3 form a partition of S. Okay. Now we have another event E, some event E. मैं E को, कोई एक इवेंट है E, E1, E2, E3 में से भी कोई हो सकता है इनके अलावा, सम इवेंट E विच इज सबसेट ऑफ S. आप मुझे बताइए क्या मैं E को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में? E यूनियन, सॉरी, can I write E as E intersection E1 union E intersection E2 union E intersection E3? Can I write E in this weird way? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से S is 1, 2, 3 up till 10. Let's say S is this. Let's take an example that E1 is 1, 3, 5. E2 is, जी बताएं, E2 बताएं कुछ. 2, 4, 8, let's say 10. अब E3 बताएं. E3 निकल आना चाहिए. 6, 7, 9 आई गेस. ठीक है. और फर्ज करें कि हमारे पास जो E इवेंट है E, दिस इज 1, 4, 7. लेट्स से दिस इज E. सो माई क्लेम इज दिस E कैन बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ये तो एग्जाम्पल है ना. माई क्लेम इज दिस कैन बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, चाहे E1, E2, E3 जो मर्जी हो, चाहे E जो मर्जी हो, एज लॉन्ग एज E1, E2, E3 दे फॉर्म अ पार्टीशन. इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं. E यूनियन E1. So E union E1 is, sorry, E intersection E1 is simply 1 union E intersection E2 4, just 4 union E intersection, that is 7. और जब मैं इनका यूनियन लूँगा आई विल गेट E बैक. अच्छा, मज़ीद ये भी देखिए कि एक तो ये है ना कि E को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ एज लॉन्ग एज E1, E2, E3 आर पार्टीशन. दूसरा ये भी देखिए कि इस सेट का और इस सेट का और इस सेट का ये भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. बिकॉज E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. E1 और E2 के दरमियान कोई भी कॉमन नहीं है, तो E इंटरसेक्शन E1 तो E1 का एक सबसेट होगा ना. ये देखें, E intersection E1, this is subset of E intersection E1, this is subset of E1. इंटरसेक्शन आ रही है ना, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट वो होंगे ना जो E में भी हैं, E1 में भी हैं. तो कॉमन एलिमेंट्स का सेट तो सबसेट होगा ना, E1 का भी और E का भी. यस. अब E1 के साथ E2 की कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर मैं E1 का कोई सबसेट ले लूं और E2 का कोई सबसेट ले लूं तो उनका इंटरसेक्शन भी तो एम्प्टी होएगा ना. मेक सेंस? मेरी बात समझ रहे हैं? E1, E2 नथिंग इन कॉमन. सबसेट ऑफ E1, सबसेट ऑफ E2 नथिंग इन कॉमन. यस? दैट मीन्स this particular thing is a subset of E1, this particular thing is subset of E2, this particular thing is subset of E3, which means ये जो सेट आएगा, ये जो सेट आएगा, ये जो सेट आएगा, they are also mutually exclusive. ये जो resultant set है, they will not form a partition, but they are mutually exclusive. Yes? अच्छा, अब ज़रा देखिए, मैं दोबारा उस पर आता हूँ. E is equal to E intersection E1 union E intersection E2 union E intersection E3. सही हो गया? Make sense? And we know that this set is
these three sets are mutually exclusive, nothing in common. हमें पता है probability of A union B, that is equal to probability of A plus probability of B if A intersection B is empty. Yani if A and B are disjoint, then the probability of their union is just the sum of the probabilities. अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब हमें कुछ सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है इसमें से. रिमेंबर दैट? अच्छा, अब मुझे बताइए, इस असूल के मुताबिक मुझे बताइए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 यूनियन E इंटरसेक्शन E2 यूनियन E इंटरसेक्शन E3. मेक सेंस? क्लियर है? ये तो मैंने दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ली ना, ये भी E है, ये भी E है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज दिस. बिकॉज दीज थ्री आर, I mean these two are disjoint and they are all mutually exclusive, I can just break the union with a plus. Yes? Without subtracting anything. So probability of E is probability of E intersection E1 plus probability of E intersection E2 plus probability of E intersection E3. So you see, you can compute the probability of E by computing three different probabilities and then adding them up. And this is not particular to particular E1, E2, E3. As long as E1, E2 and E3 they form a partition, any other event or the event that is one of the set of the partition, any event can be written in this form, and the probability of an event can be computed this way. मैं ये नहीं कह रहा कि probability of event compute करने का यही एक तरीका है, but there is also a way. सही है? और इसी को कहते हैं total probability theorem. What is total probability theorem? Let me write this here in, ये खैर रिकॉर्ड हो रहा है, ये बाद में आपको मिल जाएगा. What is total probability theorem? If E1, E2, E3, Ek form a partition of sample space then any event E has probability as follows. ये अंग्रेजी बेहतर कर लीजिएगा, अपने तौर पे गलतियाँ होंगी, बट आई गेस यू गेट द पॉइंट. ठीक है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ E is probability of E intersection E1 plus probability of E intersection E2 plus so on plus probability of E intersection Ek. This is called total probability theorem. Clear है? Wherever you can use it or wherever this is useful, you can just use it. सही है? Make sense? अब हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे टू प्रूव मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम्स. probability के winning probability is 2/3 if you switch and winning probability is 1/3 if you stay. क्लियर है? पहले हम उसको टेबल की मदद से एक सिंपली देख लेंगे इंट्यूटिवली कि यस दिस इज द केस, देन वी विल अप्लाई दिस थ्योरम टू प्रूव इट फर्दर. मेक सेंस? सो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है. आर यू क्लियर ऑन दैट? ओके. सो we have three doors. This is the situation. Door 1, door 2, door 3. If you stay, if you switch. सही है जी? आपके पास डायमंड है, एक डोर के पीछे डायमंड है, दो डोर एम्प्टी हैं.
सो डायमंड या तो डोर 1 के पीछे होगा, ये दोनों एम्प्टी होंगे, या फिर डायमंड डोर 2 के पीछे होगा, ये दोनों एम्प्टी होंगे, या फिर डायमंड डोर 3 के पीछे होगा। सही है? दिस इज द सिचुएशन। अब आप आते हैं, आप कोई एक डोर चूज करते हैं, तो आप बताएं आपने कौन सा डोर चूज करना है। ये आपको हिडन है सारा, ये आपको नजर नहीं आ रहा। सही है? दिस इज द ये बैक सिचुएशन, या ये या फर्स्ट रो इज द सिचुएशन, या सेकंड रो इज द सिचुएशन, या थर्ड रो इज द सिचुएशन। यस, यू डू नॉट नो, यू कम अप विद एंड यू चोज अ डोर। करें जी, कौन सा चूज डोर करेंगे? अच्छा, मैं डोर 2 ले लेता हूँ। तो ये जो डोर 2 के लिहाज से कैलकुलेशन होनी है, डोर 1 और 3 के लिहाज से भी वैसे ही है। सही है? अच्छा, अब आप बताएं कि आप स्टे करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं। स्ट्रेटजी, अच्छा मैं स्टे करने से भी प्रोबेबल निकाल देता हूं कि स्टे करने से क्या हासिल होगा और स्टे ना करने से क्या होगा। ठीक है, बिल आपने डोर चूज किया 2, अगर आप स्टे चूज करते हैं, तो यू गेट नथिंग। यस, आपने डोर चूज की, अगर सिचुएशन एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सिचुएशन ये हो। यस, इन दैट केस इफ यू हैव चोजन 2 यू विल स्टे एम्प्टी। हो सकता है सिचुएशन ये हो, इफ एंड यू हैव चोजन 2 यू वांट टू स्टे, योर स्ट्रेटजी स्टे, यू विल विन। हो सकता है सिचुएशन ये हो। यस, इफ यू स्विच, you have chosen 2, obviously वो इसको ओपन करेगा, and then you will switch, you will get D। अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है, अगर आप 2 पे हैं, you want to switch, you will get this। अगर आप 2 पे हैं, you will switch, you will get this। So probability of a diamond while staying is 1/3 out of the 3. Yes? Probability of a diamond in switching is 2/3 because situation can be one of these 3। ये तो तब है जब आपने डोर चूज किया था 2, अगर आप 1 करें तब भी यही कैलकुलेशन निकलेगी, अगर आप 3 करें तब भी यही कैलकुलेशन निकलेगी। सो इन एनी केस इफ यू स्विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 2/3। ये थोड़ा सा पिक्टोरियल हो गया। सही है? अब हम इसको थोड़ा सा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की फॉर्म में करते हैं। सही है जी? लेट्स से नेक्स्ट पेज पे चला ना? यस, W event that you win, this is the event that you win। सही है जी? DI event that the diamond के स्पेलिंग क्या होते हैं? DI AM event that the diamond is behind door I। क्लियर है? दिस इज एन इवेंट। आप अपनी चॉइस बता दें और स्ट्रेटजी बता दें, मैं उसके लिहाज से आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके देता हूँ। लेट्स से अगेन your choice right now is door 2, and let's say your strategy is I will stay। this is your strategy। सही है? आप चॉइस फ़र्क करके, स्ट्रेटजी फ़र्क करके यही कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कंप्यूट करूंगा ना, ये चॉइस तो मेरे जहन में चल रही है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टे करूंगा, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालता हूँ, फिर मैं सारी कॉम्बिनेशन निकाल के वो करूंगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड D1 and the diamond was behind door 1, or the probability of winning and the diamond was behind door 2, or probability of winning
and the diamond was behind door 3. You can see D1, D2, D3, they form a partition. D1 says the diamond is behind door 1. D2 says the diamond is behind door 2. D3 says the diamond is behind door 3. These are exclusive. Plus they form the whole space. Either it is in this or this in that. अगर आप combine करें, that becomes a sample space. या वो इसके पीछे होगा, या वो इसके पीछे होगा, या वो इसके पीछे होगा. इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता. There is nothing that is not handled by these. This is all what is possible. Yes? So according to total probability theorem, I can represent any event in this particular form. Now we'll compute probability individually for this scenario. Now what is the probability of A intersection B? Probability of A, probability of B given A. Yes? इसमें से आप A, B जिसको मर्जी कह लें. Yes? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में. Plus probability of D2, probability of winning given D2 plus probability of D3 into probability of winning given D3. Yes? What is the probability कि डायमंड डोर 1 के पीछे होगा? उसने रैंडमली डायमंड रखा है ना किसी डोर में, दैट इज 1/3. यस? क्योंकि जब उसने प्लेस किया तो उसने रैंडमली किसी डोर के पीछे रख दिया, दैट इज 1/3. सो दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3. यस? I can take this 1/3 common. Now I have to add this probability plus this probability plus this probability. What is the probability of winning जब डायमंड डोर 1 के पीछे था? 0. क्यों? क्योंकि आपने डोर 2 चूज किया हुआ है और you want to stay. Now the probability of winning is 0. Make sense? What's the probability of winning when the diamond is behind door 2? 100% or 1. The probability is 1. What's the probability of winning given D3? 0. So the probability of winning is 1/3 overall. That's when you stay. सही है? Now if you switch, एक तो तरीका ये कि स्विच के लिए कैलकुलेशन पूरी दोबारा कर लें. दूसरा तरीका ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वाइल स्विच इज 1 - 1/3. इट्स कॉम्प्लीमेंट ना, जब स्विच करते हैं, दैट बिकम्स 2/3. सही है? अब आप फॉरेक सिनेरियोज के साथ कैलकुलेशन कर लें. चॉइस आप 1 ले लें, स्टे करना है नहीं करना वो चूज कर लें. यू विल ऑलवेज गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वाइल स्विचिंग, इट विल बिकम 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ winning by staying is 1/3. Whatever these two combinations are, whatever your combination is, अब मैंने ये चूज करना है, मैंने ये चूज करना है. That's the reason behind the code. सही है? अब अगर प्रॉब्लम को दोबारा देखें ना, तो ये दोबारा फिर इस सारी मैथमेटिक्स के बाद फिर दोबारा कंफ्यूज कर देगी. अब जरा देखें, एक डोर के पीछे डायमंड है, मैंने एक डोर चूज किया, डायमंड किसी के पीछे भी हो सकता था, प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3. मैंने एक डोर चूज कर लिया, उसने एक डोर खोला जिसमें नहीं था. यस? तो अब जो बाकी डोर रह गए, 50% इसकी 50% इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, गिवन के एक डोर ओपन हो गया है. तो मैं चाहे स्विच करूं चाहे ना करूं, व्हाई दिस इज 2/3 और 1/3? दैट स्टिल कंफ्यूजेस समटाइम्स. एंड दैट्स द रीज़न. ये प्रोबेबिलिटी की एक बहुत बड़ा नाम है, मुझे उनका भूल गया है एग्जैक्ट नेम. बहुत, यानी उन्होंने प्रोबेबिलिटी में काम किया काफ़ी ज़्यादा. उन्होंने जब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा, बाय स्विचिंग द सोल्यूशन बिकम्स 2/3, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया. नहीं ये पॉसिबल नहीं है. आई मीन जस्ट दैट कन्फ्यूजन काइंड ऑफ अ थिंग अराइजेस. एंड देन ही इवेंचुअली रोट अ कोड एंड देन इट बिकम्स 2/3 एंड देन ही एक्सेप्टेड, स्टिल विद कन्फ्यूजन. सही है? सो इट्स 2/3 बाय स्विचिंग. गेट द आइडिया? Okay, great. So मैं इसकी एक प्रैक्टिस फाइल आपको बना दूंगा, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे, और उसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ कोडिंग क्वेश्चंस भी दे दूं. बाय द वे,
Let me stop recording and I need to discuss certain things with you.